तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग जो है मंत्र जाप करते हैं लेकिन उनकी दृष्टि नहीं खुल पाती है। तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी दृष्टि नहीं खुली, मेरी दृष्टि क्यों नहीं खुल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मुझे परेशानी हो रही है। तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम यानी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मानसिक जाप करने से, आपके मंत्र जाप करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं भी खुलती है या फिर आपकी जो दिव्य दृष्टि नहीं भी खुलती है, तो भी आपके द्वारा किया गया जाप आपको जरूर मिलता है। वो आपको शायद जीवित अवस्था में नहीं मिले लेकिन मरने के बाद आपको जरूर फायदा करेगा। तो दोस्तों अगर आपको मंत्र जाप करते समय अगर आपको नॉर्मली अनुभव होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले जो बदलाव आने वाले, जैसे कि आपके अंदर सबसे पहला जो बदलाव यही आता है कि आपके अंदर लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, ये जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। यानी कि आप अनुभव करके देखो, आपको 15 दिन के अंदर ही आपको पता चलेगा कि जो आप जाप कर रहे हैं उस जाप से आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। अगर आपके शरीर के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं तो समझ लो कि आपके द्वारा किया गया जाप आपको लग रहा है और वो फलित भी हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड को बढ़ा देना है। नहीं कि अगर आप 1 से 2 घंटे जाप करते हैं तो 3 से 4 घंटे डेली जाप करना स्टार्ट कर दे। कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठ के कम से कम 3 घंटे कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठ के जाप करें, जिससे कि कंटिन्यू लेवल पे जब आप जाप करते हैं, जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब ये कंटिन्यू लेवल पे जब चलता है तो इसकी जो ध्वनि है वो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जब इसकी जो ध्वनि है, जो ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तो वही ध्वनि रिटर्न आती है और रिटर्न ऊर्जा के रूप में आपके ब्रह्म रत्न से आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है, जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लमें रहती है, जैसे कि किसी को पितृ दोष की प्रॉब्लम है, किसी को नेगेटिविटी रहती है, किसी को घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, किसी ने कराया है, किसी ने तंत्र किया, किसी ने मंत्र किया, बहुत सारी ऐसी समस्याएं बहुत लोगों के घर पे रहती है, जिसके कारण वो जाप तो करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव नहीं होता है, लंबे समय से 1-2 साल से लोग जाप कर रहे हैं, उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जाप करना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो व्यर्थ है और उससे दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। तो दोस्तों आपने अगर 1 घंटा भी जाप किया है तो वो 1 घंटा जो जाप किया है उसका फल कहीं भी नहीं जाने वाला है, वो आपको 100% मिलता ही मिलता है। अगर आपके घर पे ऐसी प्रॉब्लम है पितृदोष की, नेगेटिविटी की, या किसी ने कराया है कुछ तंत्र मंत्र क्रिया जैसी की, तो आपको किसी अच्छे भगत के पास जाना है। वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का निवारण कराना है, अपने घर को शुद्ध कराना है। उसके बाद देखिए आप जाप कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों ये रहती है कि जब आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय तो आपका मन भक्ति के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही आप घर से निकलते हैं, या तो आप जॉब करते हैं या फिर आपकी कोई शॉप है या फिर बिजनेस करते हैं, कहीं भी कोई ना कोई बहुत जो लोग हैं कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जब 1-2 घंटे आप पूजा पाठ में लगाते हैं, फिर पूरे दिन आप जहाँ पे व्यस्त होते हैं, जैसे कि अपने कारोबार में व्यस्त होते हैं, अपनी नौकरी में व्यस्त होते हैं, अपने कामकाज में जब व्यस्त होते हैं, तो वहाँ की नेगेटिविटी जो रहती है, यानी कि नेगेटिविटी क्या रहती है, वहाँ लोगों के विचार, यानी कि लोगों के जो विचार रहते हैं, आपके जो विचार रहते हैं, आपकी जो आदतें रहती हैं, आपका जो व्यवहार रहता है, वो व्यवहार आपको ऊपर इफेक्ट करता है, जिसके कारण आपने 1-2 घंटा किया हुआ जाप आप 8 घंटे की जो नेगेटिविटी विचारों से ख़त्म कर देते हैं। यानी कि आपको कोई भी वहाँ पे नहीं रहते। जैसे कि ऐसा होता है कि आपने 100 रुपये कमाया और 100 रुपये खर्च कर दिया, 100 रुपये कमाते और 100 रुपये खर्च कर दिया, ऐसी प्रक्रिया हो जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा करके आपको क्या करना चाहिए, अपने मन और तन को यानी कि शुद्ध करना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। तो विचारों को शुद्ध करने के लिए जो मानसिक जाप है वो तो आप 2 से 3 घंटा डेली करना ही करना है। साथ में 24 आवर्स मानसिक जाप करते रहिए, जिससे आपके अंदर जो नेगेटिव विचार है वो आने बंद हो जाएंगे। नेगेटिव विचार आने जब बंद हो जाएंगे तो आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, जब आपको अच्छा कार्य करने में मज़ा आ जाएगा।
और दोस्तों चैरिटी आपको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। चैरिटी में जैसे कि गाय को रोटी खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलाना है और कबूतर को दाना देना। अगर आप इन 3 चीज़ों को अगर रेगुलर सुबह जैसे कि देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हुए से ही एक ऐसा नियम बनाएं कि सुबह 2 रोटी सुबह और शाम 2-2 रोटी गाय को और 2-2 रोटी कुत्ते को और फिर कबूतर को दाना जैसे कि आप कटोरी भर के रोज सुबह देने को जा सकते हैं। तो अगर ऐसी चैरिटी करते हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म रहता है, ये पुण्य रहता है। ऐसे कार्य जिस घर में होते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, वहाँ पे लक्ष्मी का हमेशा ही वास रहता है। कभी भी उनके घर के अंदर कारोबार में, बिजनेस में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती है, क्योंकि जो लोग वो कमाते हैं उस कमाई के आधार पे वो लोग दान पुण्य धर्म कर्म सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको ऐसी चैरिटी करनी चाहिए जिससे कि आपको उसका फल मिल सके। चैरिटी करने से बहुत सारा लाभ होता है, बहुत सारा फायदा होता है। दूसरा, आपको हर महीने यानी कि महीने में कम से कम 2 बार आपके घर में आपको हवन करना चाहिए, जो कि नॉर्मल घर के अंदर हवन किया जाता है। जो आखा गोला रहता है नारियल का, वो गोला और हवन सामग्री बाजार में मिलती है, उस हवन सामग्री को कम से कम 5 नारियल का हवन करें जो, और उसके अंदर घी की आहुति दे और ओम नमः शिवाय ओम की जो एक माला है वहाँ पे आहुति जरूर दें। अगर ऐसी क्रियाएं आप करते हैं तो भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत सारा लाभ होता है। तो जिन लोगों को मंत्र जाप करने से अनुभव नहीं होता है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर करते रहिए, बस करते रहिए। मंत्र जाप सिर्फ और सिर्फ करते रहिए। मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में जब आपकी मंत्र जाप से इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि आने वाला समय के आने वाली 7 पीढ़ी तक उस ऊर्जा का प्रभाव आपके परिवार को देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके परिवार में जैसे कि आपके अगर लड़का लड़की जो भी अगर होता है तो वो तेजस्वी होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे संस्कार बढ़ जाते हैं। देखा रहेगा आपने, बहुत सारे लोग हैं शकल सूरत से बहुत सारे अच्छे रहते हैं लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं रहते हैं, उनके अंदर अच्छी आदतें नहीं रहती है। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, भले ही पैसा कमा ले लेकिन ज़िंदगी के अंदर, परिवार के अंदर और घर के अंदर बहुत सारा ऐसा क्लेश रहता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें रहती हैं। तो दोस्तों कलयुग और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ धर्म और कर्म के ऊपर ध्यान देना है, अच्छा कार्य करना है, अच्छा धर्म करना है और अच्छा कर्म करना है। गाय को, कुत्ते को और कबूतर को रोटी दाना पानी ये सारी चीज़ें आपको करती है, क्योंकि इंसान तो कमा लेता है लेकिन पशु कुत्ते चिड़िया ये सारे लोग नहीं कमा पाते हैं। जो आप दान पुण्य करते हैं उसी से उनका गुजारा होता है। तो धर्म कर्म के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको हमेशा ही एक अच्छे इंसान बन के रहना है, अपने नेचर को सुधारना है, दूसरे को ठगी नहीं करनी है, ईमानदारी से पैसा कमाना है। चाहे आपको ईमानदारी से पैसा कमाने में प्रॉब्लम आ सकती है, घर के अंदर पैसों की कमी आ सकती है, लेकिन आपका जो परिवार गुणवान होगा उससे अच्छा परिवार आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुछ बातें थी जो मेरे मन से निकली है, मेरे दिल से निकली है, मैंने आपको बताई है। आप इसके ऊपर ज़रूर अमल करें, उसका ऊपर ज़रूर आप ध्यान दें, आपका जीवन सफल अवश्य होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।